आज हम बात करने वाले हैं आजीविका में कष्ट, व्यापार में कष्ट कब आता है, ज्योतिष में इसका क्या उपयोग है, कैसे हम पहले से ही आगाह हो सकते हैं कि कष्ट आने वाला है तो ब्रेक भी ले सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जो भयावह होता है। अगर उसका समय से या समय से पहले निदान न किया जाए तो अवश्य वह कष्टकारी सिद्ध होगा। ज्योतिष में ऐसे दो कारण हैं, नौकरी से जुड़े कारक तथा लगन लग्नेश दशम दशमेश तथा अमात्य कारक जैमिनी के अनुसार का संबंध त्रिक भाव यानी 6, 8, 12 या उनके स्वामी से हो अथवा पंचमेश के साथ हो जाए। पहला कारण तो ये है। और दूसरा कारण क्या कहता है, दशाओं से जुड़ा है। यह है कारण पंचमेश, षष्टेश, अष्टमेश या द्वादशेश की दशाओं के आरंभ और अंत में आजीविका संबंधी कष्ट होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इसमें वक्री, नीच और ग्रह युद्ध में लिप्त ग्रह दशाएं भी कष्टकारी होने का सामर्थ्य रखती हैं। दोनों को ही इंक्लूड किया गया है। अस्त, नीच और वक्री ग्रह और जो ग्रह युद्ध में फंसे हुए हैं उनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी कष्टकारी हो सकती है। के.एन. राव सर ने विशेष रूप से शनि शुक्र तथा राहु शुक्र दशा में सावधानी बरतने की बात कहते हैं। विपरीत दशा में अनुकूल गोचर सुधार कर सकता है, वहीं उचित दशा में विपरीत गोचर चीज़ें मटिया मेट कर सकता है, तहस नहस कर सकता है। विशेष तौर पर यह तब होता है जब महादशानाथ, अंतरदशानाथ, प्रत्यंतर दशानाथ जन्म कुंडली के 6, 8, 12 भाव या उनके स्वामियों के ऊपर से गोचर कर रहे हों। यही फल तब भी होगा जब तीनों दशानाथ किसी अस्तंगत, नीच, वक्री ग्रह युद्ध में फंसे ग्रह के ऊपर से गोचर करेंगे। अब आइए हम उदाहरण से ये पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कुंडली आपके सामने पेश है। अब इसके अंदर जो जन्मकालीन मतलब जन्म के समय महादशा थी वह थी मंगल में शनि। मंगल की महादशा बाकी रही थी 4 वर्ष 2 माह की। पहला सूत्र, लग्नेश का संबंध त्रिक भाव से होना। तो आप यहाँ देख सकते हैं लग्नेश शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, वह भी वक्रीय हैं और षष्टेश के साथ हैं। ये षष्ठ भाव है जहाँ पॉइंटर है 4, और ये इसका स्वामी चंद्र अष्टम में बैठा है, शनि से संबंध बना रहा है। दशानाथ जन्म के समय कौन है, दशमेश मंगल। दशम भाव का स्वामी है मंगल, वह दशानाथ था, वह भी वक्रीय। ये रहा मंगल वक्रीय लिखा है मैंने यहाँ पर, ये दशम भाव, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, दशम भाव से 12वें भाव में मंगल की स्थिति है, मतलब ये दशम भाव है हमारे पास, और ये दशम से 12वां मतलब इसका पिछला भाव, यहाँ मंगल की स्थिति है। इस प्रकार लग्नेश और दशमेश दोनों आजीविका निर्वाह में कष्ट देने को तैयार हैं। थोड़ा और सूक्ष्म विचार पर जाएं तो जानेंगे कि लगन 1 डिग्री 51 मिनट पर है और राहु बैठा है 3 डिग्री 59 मिनट पर। ये राहु की डिग्रियाँ लिखी हुई हैं, दोनों ही बहुत करीब हैं, दोनों में लगभग 2 डिग्री का ही अंतर है, ऐसा कहा जाएगा। दोनों ही धनिष्ठा नक्षत्र में है जिसका स्वामी मंगल है यानी दशमेश। जो कुंडली का तृतीयेश और दशमेश है, यहाँ से परेशानी प्रारंभ होती है। राहु अपने कारक तत्व और आदत के अनुसार जातक के पराक्रम और दशम भाव का संतुलन बिगाड़ रहा है। राहु जिसे हम जानते हैं संतुलन बिगाड़ने वाला ग्रह है, वह पराक्रम भाव का मंगल स्वामी जो है उसको भी प्रभावित कर रहा है और दशम भाव को भी प्रभावित कर रहा है। दोनों के कारक तत्व को बराबर से खराब कर रहा है। कौन कर रहा है, ये राहु। वक्री, वहीं वक्री शनि लगन पर दृष्टि करके मजबूती दे रहे हैं। देखो शनि यहाँ अष्टम में बैठे हैं, हम इनको पीछे वाले भाव में लेंगे थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि शनि वक्रीय हैं तो पीछे वाले घर पे प्रभावित होंगे। अब प्रभावित होने के बाद इनकी जो दृष्टि है वो कहाँ पर आएगी, लगन पर। तो लगन को मजबूती देने का काम कौन कर रहा है, शनि। और दृष्टि से कर रहे हैं। वैसे तो शनि और चंद्र दोनों विपरीत राजयोग में हैं। विपरीत राजयोग कैसे बनता है, जब 6, 8, 12 के स्वामी वहीं पर बैठ जाएं। तो अब देखो छठे का स्वामी होकर चंद्रमा कहाँ बैठा है, इधर बैठा है अष्टम में। शनि जो है वो द्वादश के स्वामी होकर कहाँ बैठे हैं, अष्टम में। तो हो गया ना विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। पर ये दोनों योग अष्टम भाव में हैं, तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि विपरीत राजयोग है, पर ये होता तो 6, 8, 12 में ही है। निष्कर्ष यह है कि अस्पष्ट और बिना सर पैर के निर्णय से जातक ने अपने कार्य क्षेत्र का नाश कर लिया। सोच सकते हैं आप, ये ज्योतिष बता रहा है कि 6, 8, 12 का इन्वॉल्वमेंट होगा तो जातक गलत निर्णय लेकर अपने कार्य क्षेत्र का नाश कर सकता है। बुध द्वितीय वाणी भाव में नीच भंग राजयोग में है। अब जरा इसकी भी कैलकुलेशन देख लेते हैं क्या आ रही है। ये रहा बुध,
ये यहाँ पर बुध बैठे हैं द्वितीय भाव में, कलर को थोड़ा बदल लेते हैं, ये द्वितीय भाव में बुध बैठा है, ठीक है। और ये बुध नीच राशि में है, बुध की जो राशि है नीच वो है मीन राशि। कन्या राशि में बुध को उच्च का कहा गया है और इसमें नीच का कहा गया है। तो बुध जो है वो अपनी नीचस्थ राशि में है, ठीक है। तो ये नीच का जो बुध है, अब इस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, नीच भंग राजयोग कारी हो गया है यहाँ गोचरवश। जब भी बृहस्पति यहाँ से गोचर करेगा तो वह इसे नीच भंग कर देगा, नीच भंग राजयोग बना देगा, इसलिए यहाँ नीच भंग की स्थिति कही गई है। वाणी भाव में बुध नीच का है। जहाँ तक अहंकार में होगा, ज़्यादा खुद को ऊंचा मानने का भाव रखता होगा, हमेशा वह वैसी बात करेगा जिसमें वह खुद को ऊंचा साबित करने की कोशिश करेगा, खुद की सारी चीज़ों को बड़ा चढ़ा के बताएगा। और यहीं से ही चालू होता है उसका नुकसान, यहीं से ही उसकी हानि का अध्याय शुरू हो जाएगा। सही कलर कौन सा रहेगा, चलो रेड कलर लेते हैं जो सबको दिखता है। कुंडली में कुछ विशेषता और भी देखते हैं। उच्च के सूर्य सप्तमेश हैं, देखो सूर्य सप्तम का स्वामी है, ये रहा सप्तम भाव, और उच्च का सूर्य ये बैठा तृतीय भाव में। मेष राशि पर सूर्य उच्च के हो जाते हैं, तो ये तृतीय भाव में उच्च अवस्था में बैठे हैं। अब द्वितीयेश मंगल की बात करते हैं, तृतीयेश मंगल की। कुंडली की कुछ और विशेषताओं की बात करते हैं। उच्च के सूर्य सप्तमेश अर्थात विवाह के कारक। देखो सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है, तो जनरल सी बात है विवाह का कारक हुआ। विवाह के कारक नवमेश भाग्य के कारक शुक्र, ये भाग्य भाव है, इसका स्वामी शुक्र है, तो भाग्य का कारक ग्रह शुक्र हुआ। और विवाह का नैसर्गिक कारक भी शुक्र ही होता है, वह गुरु के साथ। ही तीनों की युति यहाँ पर हुई है तीसरे भाव में, ठीक है। गुरु शुक्र और सूर्य, एक विवाह भाव का स्वामी है, एक भाग्य भाव का स्वामी है और एक सप्तम भाव का स्वामी है। तीनों की युति तृतीय भाव में हुई है। सप्तमेश सूर्य गुरु व शुक्र की इस युति पर दशमेश व भाग्य पर बैठे मंगल की दृष्टि है। अब इस पूरी युति पर मंगल सामने से देख रहा है, मंगल की सीधी दृष्टि है इस भाव पर, ठीक है। तो मंगल की दृष्टि पाने से फल कुछ इस प्रकार का है कि जातक का विवाह जो है वो राजकुमारी जी से हुआ है। तृतीयेश व नवमेश में परिवर्तन योग भी है, क्या आपने इस पर दृष्टि की। तृतीय भाव का जो स्वामी है वह मंगल है और नवम भाव का जो स्वामी है वह शुक्र है, दोनों ही स्थान परिवर्तन योग में हैं। अर्थात तमाम परेशानियों के बाद भी जातक का पराक्रम और मेहनत भाग्यशाली साबित हुई। मतलब जो तृतीय भाव पराक्रम का है उसका संबंध भाग्य से हुआ है, तो मेहनत पराक्रम से भाग्य की उत्पत्ति होगी, भाग्य का सृजन होगा। अब थोड़ी सी नज़र नवांश कुंडली में मार ली जाए, तो ये नवांश कुंडली जो है तुला लगन से बनाई है हमने, तुला लगन से बनेगी। तुला लगन में सूर्य जो है वह एकादशेश है, एकादश भाव का जो स्वामी है वह सूर्य है, और यह एकादश का स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठा है, ये रही सूर्य की स्थिति, ठीक है। द्वितीयेश मंगल पंचम भाव स्थित होकर एकादश भाव में पंचम शनि को देख रहे हैं। देखो मंगल जो है वो द्वितीय भाव का स्वामी है और ये बैठा है पंचम भाव में, ठीक है। और पंचम भाव में ही बैठा तो है, पर इस पर अष्टम भाव से शनि की दृष्टि आ रही है, 10वीं दृष्टि। शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि मंगल पर सीधे पड़ रही है, तो यह है धन योग हुआ, क्योंकि मंगल जो धन भाव का स्वामी है, 2 भाव का स्वामी है, पंचम में बैठा है और इसको कौन देख रहा है, पंचमेश और चतुर्थेश शनि स्वयं देख रहा है, तो धन का प्रबल योग बना रहा है। अब पंचमेश की अवस्था देखिए, 1 मिनट में इसको मिटा दूँ। तो पंचमेश की अवस्था देखते हैं। पंचमेश जो है वो शनि है, पंचमेश शनि कहाँ बैठा है, अष्टम भाव में, और एकादश और द्वितीय भाव को देख रहा है। देखो ये शनि बैठा है अष्टम में और यह यहाँ से एकादशेश को देख रहा है, ये रहा एकादशेश सूर्य, और द्वितीय भाव को देख रहा है। शनि प्रबल धनयोग बना रहे हैं, शनि भी प्रबल धनयोग में निर्माता बन रहे हैं। विवाह के बाद जातक पर धन की वर्षा होने लगी। कुंडली के 2 ग्रह हैं, चंद्र व बुध वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम ग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह लगन में जिस राशि में बैठा है, नवमांशा में भी अगर वह उसी राशि में चला जाता है तो उसे वर्गोत्तम कहा जाता है। तो 2 ग्रह, एक तो बुध जो है वो मीन राशि में बैठा है, यहाँ नवमांशा में भी वह मीन राशि में है, ठीक है। और इसके अलावा चंद्र जो कन्या राशि में है, मूल कुंडली में नवमांशा में भी कन्या राशि में, तो यह वर्गोत्तम हुए दोनों के दोनों। कुंडली में 2 और 8, लग्न कुंडली में 2 और 8 में बुध और चंद्र की स्थिति है, और नवमांश में 6 और 12 अक्ष पर हैं, ठीक है। नवमांश में देखोगे तो ये 6ठे भाव में बैठा है बुध और ये बैठा 12वें भाव में, ठीक है। और मूल कुंडली में कहाँ है, 2 और 8 में।
तो जातक प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करेगा, ये बात सुनिश्चित हो गई। समझ गए आप, क्योंकि प्रतियोगिता का भाव है छठा, छठे भाव से हम प्रतियोगिता देखते हैं और आठवें भाव से भी देखते हैं, क्योंकि छठे का पराक्रम भाव तो आठवां ही है, और 12वें भाव को भी देखते हैं। 6, 8, 12 मजबूत होने से कंपटीशन में आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो। जन्म के लगने शनि अष्टम भाव में षष्ठेश चंद्र के साथ। अब जन्म कुंडली में देखो, ये षष्ठेश चंद्रमा है, ये अष्टम भाव में बैठा है और लग्नेश को साथ लेकर आया है। ठीक है, लग्नेश कौन है? शनि। शनि के साथ चंद्र दोनों हैं, बैठे हैं। नवमांश में यद्यपि शनि योग कारक है, लेकिन वहाँ भी अष्टम भाव में ही है। देखो इस कुंडली में शनि योग कारक है, और शनि कहाँ बैठा है? अष्टम में। योग कारक क्यों है? क्योंकि वह चतुर्थ का और पंचम का स्वामी है, तो हुआ ना योग कारक। अब आगे चलते हैं। योग कारक शनि है और दशम भाव को देखते हैं। शनि की दृष्टि दोनों ही कुंडलियों में दशम भाव पर आ रही है। कौन सी दृष्टि? तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। ये यहाँ तीसरी दृष्टि, यहाँ भी तीसरी दृष्टि। ठीक है, नवमांश में शनि मंगल परस्पर दृष्टि संबंध में है। शनि और मंगल का परस्पर दृष्टि संबंध है। शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर आएगी नवमांश में। ठीक है, और मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनि के ऊपर आ रही है। परस्पर दृष्टि संबंध है। मंगल शनि से दशम भाव में बैठे हैं। अब मंगल की गणना करते हैं। मंगल शनि से दशम भाव में बैठे हैं। शनि से यदि आप गिनोगे मंगल को नवमांश कुंडली में, तो वह दशम भाव में आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। ठीक है, आ गए मंगल दशम भाव में। नवमांश कुंडली में एक बात और स्पष्ट है, इसके दशमें चंद्रमा पर मंगल के अतिरिक्त नीच के बुध की दृष्टि है। स्पष्ट बात क्या है कि दशमें चंद्रमा, देखो नवमांश में दशम भाव का स्वामी जो है कौन है? चंद्रमा है। ये दशम भाव, इसका स्वामी चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा ये बैठा द्वादश भाव में। अब ये द्वादश भाव से इस पर किस पर दृष्टि बना रहा है? बुध पर। नीच के बुध पर दृष्टि है। इस प्रकार दशम भाव और दशमें दोनों ही मंगल तथा शनि के प्रभाव में है। मंगल शनि से दशम भाव में बैठे हैं। नवमांश कुंडली में एक बात और स्पष्ट है। कैसे दशम भाव में बैठे हैं? आप ये देखिए कि नवमांश में ये शनि बैठे हैं और यहाँ से दशम भाव में ये मंगल बैठा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये दशम भाव में है शनि से मंगल। अब आगे क्या देखना है हमें? दशमेश चंद्रमा पर मंगल के अतिरिक्त नीच के बुध की दृष्टि है। तो ये दशमेश चंद्रमा जो है ये बैठा द्वादश भाव में, ये चंद्रमा बैठे हैं। इस पर बुध की दृष्टि तो है ही, नीच के बुध की ये दृष्टि पड़ रही है। और इसके साथ साथ मंगल की अष्टम दृष्टि भी, मंगल की सप्तम दृष्टि और ये अष्टम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, मंगल की अष्टम दृष्टि। तो इनकी दृष्टियाँ भी हैं मंगल की। अब आगे चलते हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। इस प्रकार दशम भाव दशमेश दोनों ही मंगल तथा शनि जैसे विच्छेद कारक ग्रहों के प्रभाव में हैं। देखो दशम भाव पर तो मंगल का प्रभाव आ ही गया, क्योंकि दशमेश पर आ रहा है। ठीक है, तो ये मंगल का प्रभाव हुआ और दशम भाव पर शनि का प्रभाव है। सीधी दृष्टि है शनि की तीसरी, तो विच्छेद कारक ग्रहों का प्रभाव आया है। दशमेश का द्वादश भाव जातक का विदेश से संपर्क बताता है। चंद्र जो है वो 12वें घर में बैठे हैं, तो ये विदेश से संपर्क बता रहा है। पर दशमेश जो है वो द्वादश भाव में जाने से उसमें कुछ तत्व द्वादश भाव के भी आएंगे, तो वीकनेस आएगी उसकी। इस प्रकार आजीविका निर्वाह का ताना बाना थोड़ा सा कमज़ोर प्रतीत होता है, थोड़ी सी वीकनेस आती है, जिसे बुरी परिस्थिति आने पर हल्का सा झटका भी छिन्न भिन्न कर सकता है। और यही असल में जातक के साथ हुआ था, आगे हम बताएंगे। आइए दशमांश कुंडली में शनि की विवेचना की जाए। तो अब दशमांश कुंडली की बारी है, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। दशमांश कुंडली का जो स्वामी है वो शनि है, और शनि नवम और मंगल लगन में बहुत मजबूती से बैठे हैं। शनि का स्थान क्या है? ये रहा शनि नवम भाव में, और मंगल बैठे हैं लगन भाव में। शनि नवम में है और मंगल लगन में है, बहुत मजबूती से बैठे हैं दोनों में। ठीक है, बुध से परस्पर दृष्टि विनिमय हो रहा है। किसका हो रहा है? मंगल का। मंगल की सीधी परस्पर दृष्टि संबंध है आमने सामने बैठने से, बुध के साथ मंगल की। इन दोनों को पंचम भाव में बैठे गुरु की दृष्टि से अतिरिक्त शक्ति प्राप्त हो रही है। ये जो बृहस्पति है इसके पास है 5 और 9 दृष्टियाँ, तो 5वीं दृष्टि तो शनि पर आई और 9वीं दृष्टि आ गई लगन पर या फिर मंगल पर। तो बृहस्पति की दृष्टि जो है वह शुभ फलदायी है और मजबूती प्रदान करने वाली है।
ठीक है। दिग्बली सूर्य बैठने के कारण दशम भाव स्वयं और लगन में होने के कारण दशमेश अपने आप में ही बहुत सामर्थ्यवान है। सूर्य को दशम भाव में दिग्बल प्राप्त होता है, ठीक है, और दशमेश जो है वो लगन में आ गया है, तो क्या फल है इसका? दशमेश जो है वो बहुत बलशाली हो गया है इधर आकर। नवमेश और दशमेश इन दोनों पर गुरु की दृष्टि से दशम भाव के सारे कारक तत्व जो है वो बलशाली हो गए और अच्छी आजीविका का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। अच्छी आजीविका का इंडिकेशन प्राप्त हो रहा है इन दोनों की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लगन में बैठे चंद्र और मंगल पर का सप्तम में बैठे बुध से परस्पर दृष्टि विनिमय हो रहा है। लगन में दशमांश के लगन में कौन बैठा है? चंद्र और मंगल। ये चंद्र और मंगल बैठे हैं और इसका दृष्टि संबंध हुआ है बुध से, ठीक है। इस प्रकार पंचम, षष्टम, दशम और तृतीय का अत्यंत सुंदर समागम हो रहा है। पंचम का संबंध देखो, पंचमेश कौन है? बुध। षष्ठ का स्वामी कौन है? चंद्र। ये दोनों भाव कनेक्ट हो गए आपस में क्योंकि दृष्टि संबंध हुआ है। और दशमेश कौन है? मंगल। तो ये सुंदर समागम है पंचमेश का षष्ठेश और दशमेश और लगन के साथ होना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको यह जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि जातक अपने व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत सिद्ध हैं, उन्हें अच्छा प्रशिक्षण मिला। प्रशिक्षण के लिए प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होना आवश्यक था और वह उत्तीर्ण हुए तभी प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, तो प्रतियोगिता का योग बना है। हमने पहले देखा कि पंचम भाव में बैठे गुरु जो एकादश तथा द्वितीयेश हैं, कौन सी कुंडली की बात हो रही है? दशमांश कुंडली की बात हो रही है कि बृहस्पति जो है वो द्वितीय और एकादश के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठे हैं। इस प्रकार दशमांश में बना यह सुंदर धन योग आजीविका उपार्जन के क्रम में अच्छी आय बताता है। देखो दोनों धन भाव मतलब 2 और 11 के स्वामी होकर बृहस्पति पंचम में ही अच्छा धन योग बना रहा है और इससे जातक की आजीविका अच्छी चलने का योग बन रहा है। कुंडली आजीविका के मामले में सशक्त है। जन्म कुंडली में दशम भाव पर शनि की दृष्टि अच्छी है, वह भी षष्ठेश चंद्रमा के साथ तथा वक्री होने के कारण लगन को देखते हैं। ये किसकी बात हो रही है? मूल कुंडली की बात हो रही है जो मैं कर रहा हूँ कि जन्म कुंडली में दशम भाव पर शनि की दृष्टि, जन्म कुंडली में अष्टम भाव में शनि बैठा है और दशम पर दृष्टि, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, दशम पर दृष्टि बना रहा है और चंद्र के साथ बैठा है जो कि षष्ठेश है। इस प्रकार नौकरी करने की संभावना प्रबल हो रही है क्योंकि दशम का संबंध षष्ठ भाव से हुआ है और लगन से भी हो रहा है। नौकरी में भी जातक के व्यावसायिक विस्तार और उत्थान होने की पूरी संभावना भी यहाँ बन रही है। नवमांश में 2 ग्रह वर्गोत्तम है। नवम भाव में षष्ठेश गुरु का होना, उनका नवमेश से परिवर्तन योग, गुरु की लगन पर दृष्टि, एकादशेश का द्वितीय भाव में होकर धन योग बनाना आदि सब अच्छे व्यवसाय की ओर इशारा करते हैं। इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं। इन तथ्यों की पुष्टि दशमांश में भी होती है। दशमांश में लग्नेश तथा दशमेश का धन देने वाले भाव कौन से हैं? 2, 5, 9 और 11 तथा भावेशों से संबंध आदि बहुत ही सुंदर धन योग है। पहले हम ये देख चुके हैं कि जातक अविवेकपूर्ण बातें करके गलत निर्णय लेकर स्वयं के लिए परेशानी उत्पन्न कर लेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या हुआ था असल में इनके साथ। शनि बुध की दशा में संकट 1993 से 96 में प्रारंभ हुए और हमने ये लिखा भी है नीचे, दशा काल आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है नीचे। शनि में बुध, नौकरी भी गई और अपमान भी मिला। इसका कारण था कुंडली की ग्रह स्थिति जो बुरी दशा आते ही कहर बनकर फट पड़ी और जातक के जीवन की दिशा ही बदल गई। सामान्य तौर पर देखें तो बुध पंचमेश हैं, बुध के मतलब शनि जो लग्नेश हैं और बुध जो पंचमेश है, इनकी दशा अंतर्दशा अर्थात लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं, धन देने का योग बना रहा है। साथ ही बात करने का विशिष्ट अंदाज भी देता है। आश्चर्य की बात है कि पंचमेश की दशा में ही कर्म क्षेत्र में कष्ट की संभावना बनती है। क्यों बनी, कैसे बनी? पंचम दशम भाव से अष्टम होता है, ये कभी आपने विचार किया? इसलिए यह दशम भाव की कब्र का भाव है, उसके खत्म होने का भाव है। बुध का द्वितीय भाव में वक्री होने दुर्भाग्य रहा क्योंकि जातक का बातचीत का ढंग व्यंग्यपूर्ण, विद्वेषपूर्ण, अभद्र रहा। फिर बुध के सामने यदि शनि हो तो अकारण अवमानना झेलनी पड़ती है। चंद्र बुध सामने हो तो व्यक्ति की निर्णय क्षमता बाधित हो जाती है, अविवेकी हो जाता है। व्यक्ति अनाप शनाप निर्णय ले लेता है, दुनिया को गाली देता है और दोषी समझता है। सूक्ष्मता से देखने से पता चलेगा कि दशा थी शनि में बुध की, शनि में महादशा और बुध की अंतरदशा। शनि द्वादशेश हैं और अष्टम भाव में है, बुध अष्टमेश हैं, नीच भंग राजयोग बना रहा है। षष्ठेश चंद्रमा भी अष्टम भाव में बैठकर आग में घी देने जैसा नष्टकारी कार्य कर रहे हैं। चंद्रमा द्वितीय भाव को देख रहे हैं, इस कारण जातक अपने उच्चाधिकारी को नीचा दिखाता रहा, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करता रहा। इस बुध ने जातक के शब्दों में ऐसा जहर घोल दिया जिसका दंश 10 वर्षों तक भूल नहीं सकते आप।
ज्योतिष शास्त्र न केवल संकट का काल बताता है बल्कि संकट से निपटने का रास्ता भी बताता है। यदि जातक को अच्छे ज्योतिषी का संबल प्राप्त होता तो वह पहले ही सलाह दे देता कि आपको अपने सहयोगी से वाक संयम रखना है, या फिर जातक स्वेच्छा से निवृत्ति ले ले, या खुद का स्वतंत्र व्यवसाय कर ले, या 9 माह के दौरान ग्रह शांति करते रहे। ग्रह शांति का अच्छा प्रभाव है। इस तरीके से वह अपमान और विपत्ति से बच सकते थे, इतनी पीड़ादायक स्थिति नहीं होती। तो ये कुंडली का विश्लेषण हमने किया इस तरीके से, ये आपको ये बताने के लिए कि कुंडली से हम जीवन में हमारे व्यक्तिगत उतार चढ़ाव की गणना कर सकते हैं, पहले से ही जांच कर सकते हैं और स्थिति को संभाल सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद। सहयोग की आवश्यकता रहेगी।